ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इसी बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने करीब 70,877 करोड़ की सरकारी राशि के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया है। इन पैसों के लिए जरूरी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सरकार की ओर से जमा नहीं किए गए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक यूसी जमा नहीं होती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह राशि निर्धारित उद्देश्यों पर खर्च की गई। ऐसे में इस भारी भरकम राशि के गबन या दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। जब यह रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश की गई तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार को 70,877 करोड़ 61 लाख की राशि के यूसी जमा करने थे, लेकिन अब तक ये प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 14,452 करोड़ 38 लाख की राशि तो 2016 से 17 से ही लंबित है। कैग ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में राज्य सरकार का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ था, लेकिन इसमें से सिर्फ 2.60 लाख करोड़ यानी 79.92% राशि ही खर्च की गई, जिससे साफ होता है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित बड़ी राशि का उपयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि जिन विभागों में सबसे ज्यादा यूसी लंबित है उनमें पंचायती राज विभाग सबसे आगे है, जिसकी 28,154 करोड़ 10 लाख की राशि का कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा शिक्षा विभाग 12,623 करोड़ 67 लाख, ग्रामीण विकास विभाग 7,848 करोड़, शहरी विकास विभाग 1,165 करोड़ 50 लाख और कृषि विभाग 17 करोड़ 63 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके हैं। इससे इन विभागों में घोटाले या वित्तीय अनियमितता की संभावना और बढ़ गई है। कैग ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने अपने बजट की बची हुई राशि में सिर्फ 36.44 करोड़ ही केंद्र को वापस किए। कुल 6,512 करोड़ की बचत में से केवल 2,387 करोड़ 55 लाख ही लौटाए गए। इसके अलावा राज्य की कुल देनदारियों में भी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 12.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन तमाम खुलासों के बाद सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। चुनावी माहौल में यह रिपोर्ट सत्ता पक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जबकि विपक्ष इसे जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट का राजनीतिक असर कितना गहरा होता है। अगर आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार के अधिकारियों ने बिहार सरकार ने नहीं सबमिट किया है। अब संभव है कि उसमें घोटाला भी कुछ हो, कुछ चोरी भी हो, कुछ गलत मद में खर्च भी किया होगा, लेकिन ये दिखाता है कि एक और जनता को ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरे और 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब देने का भी इनके पास समय नहीं। एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी सीएम आपस ही में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। कहीं आप ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। अपराध तो आप अपराधियों का तांडव देख ही रहे। अपराधी जो है विजय हो गए हैं और सम्राट हो गए।